बड़ा हमला बोल दिया है। ईरान ने मंगलवार की रात इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला बोलकर पूरे मिडिल ईस्ट को दहला कर रख दिया। इस बीच ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। एक तरफ जहां सबकी नजरें इजराइल के अगले कदम पर टिकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ इस हमले के बाद रूस पर भी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इजराइल पर ईरान का यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब बीते दिनों ही पुतिन ने रूसी पीएम मिखाइल को ईरान के दौरे पर भेजा था। मिडल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन सोमवार को ईरानी राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियन से मुलाकात के लिए तेहरान पहुंचे थे और ठीक इसके अगले दिन ही इजराइल पर ईरान ने मिसाइली हमला बोल दिया। रूसी पीएम का ईरान दौरा ऐसे समय में हुआ जब कुछ दिनों पहले ही एक मिसाइल हमले में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया था और इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पीएम को ईरान भेजा। इस बैठक पर दुनिया की नजरें थी, क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देश लगातार ईरान पर रूस को बैलिस्टिक मिसाइल मुहैया कराने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में रूस को लेकर ऐसी भी अटकलें हैं कि ईरान ने इस हमले को लेकर रूस को जानकारी दी होगी और इसके ठीक एक दिन बाद ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया। गौरतलब हो कि ईरान ने इजराइल पर किए गए इस हमले के बाद रूस ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के हमले के बाद रूस ने अमेरिका पर करारा वार करते हुए इसके लिए सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। रूस ने इजराइल पर ईरान के बड़े मिसाइल हमले के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दृष्टिकोण की निंदा की है और इसे अमेरिका की पूर्ण विफलता बताया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने संकटों को हल करने में व्हाइट हाउस की असमर्थता की ओर इशारा करते हुए टेलीग्राम पर यह संदेश दिया है। रूस की ओर से विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जखारोवा ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा, मध्य पूर्व में बाइडेन प्रशासन पूरी तरह विफल रहा। एक खूनी संघर्ष जो केवल गति पकड़ रहा है। व्हाइट हाउस के समझ से बाहर के बयान संकटों को हल करने में उसकी पूरी असहायता को दर्शाते हैं। इस बीच का इजराइल ईरान से इस हमले का जवाब लेने वाला है, बता रहे हैं ये एक्सपर्ट्स। जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल्स फायर करके इजराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसके कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इजराइल के टारगेट में है, इजराइल की साइट्स में है और उसका जो अटैक होगा इजराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर उससे किस तरीके से हिजबुल्लाह का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से, और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा और ईरान को इजराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इजराइल के साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब जो हमारी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी। इजराइल का जो सबसे प्रिय और सबसे बड़ा मित्र है वो है अमेरिका, और आपको पता है अमेरिका ने उसको फाइनेंशियली भी, मिलिटरली भी, उसको बाकी तरीके से भी, इवन यहाँ पे कि मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी के तरीके से भी सपोर्ट किया है इजराइल को, और इजराइल के साथ वो हमेशा खड़ा रहा है। जब भी ये मिडल ईस्ट में कभी भी कोई जंग या कोई ऐसी बात हुई है, जो अमेरिका है वो इजराइल के साथ खड़ा होकर इजराइल को पूरी मदद करता रहा है। वो चाहे मिलिटरीली मदद है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो उसके ड्रोन्स हैं, चाहे उसका जो ये शील्ड है जो उसने बनाया है, आयरन डोम जिसको कहते हैं, वो उसको मिसाइल से बचने के लिए, वो भी अमेरिका के जो सहयोग के साथ ही है। तो अमेरिका ने जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब अमेरिका जो है इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि ईरान जो है अमेरिका का दुश्मन है और ईरान के आगे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने, और अमेरिका अब क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है, अब जो भी मदद चाहिए होगी इजराइल को इसके यूएस से वो मिलेगी उसको, और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अब लगता ये है कि अब जैसे कि हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो जाएगी ईरान और इजराइल की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का भी
चांसेस है, क्योंकि पीछे हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले इजराइल को वार्न किया कि भाई जो ग्राउंड अटैक उन्होंने किया लेबनान के ऊपर, वहां से फोर्सेस हटा लें, नहीं तो वहां नतीजा खराब होगा। तो लगता है कि अगर ये बातें और बढ़ गई, क्योंकि एक्सिस जो बना है वो है ईरान, रशिया और चीन का, और उसके अंदर अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज्यादा मंडराया तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। एक काफी बड़ा एस्केलेशन है ये रीजन में। जंग तो काफी टाइम से चल ही रही है। हमने देखा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट किया और हमास के चीफ को भी तेहरान के अंदर कहते हैं इजराइल ने ही एलिमिनेट किया। तो उस लेवल पे अगर आप देखें तो ईरान का रिस्पांस आना एक्सपेक्टेड था काफी लाइंस पे। लेकिन जो ये अटैक हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, इसको ये भी एक मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था अप्रैल में तो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं हुई थी, और इस बार कई बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली टेरिटरी में भी गिरी हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल का एक कोई ना कोई रिस्पांस आना जायज भी है और तय भी होगा, लेकिन वो किस लेवल पे रिस्पांस होगा वो देखना पड़ेगा। जी, इस पे आईडीएफ के स्पोक्स यहाँ तक कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी बयान है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आई विल पे फॉर इट। सो वही बात हो गई कि इसमें एस्केलेशन लैडर पे अभी दोनों कंट्रीज हैं, मतलब एक अटैक कर रहा है दूसरे को, दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये एक अटैक एंड रिस्पॉन्ड का एक तू मैं का सिलसिला जारी है। तो एक ऐसा पॉइंट आना पड़ेगा जिसमें दोनों देश कहें अच्छा ठीक है हम आधा स्टेप पीछे लेंगे, हम अभी थोड़ा जो काइनेटिक अटैक्स हैं उनको परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन हुआ है और जिस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फेल हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड, मेरे को अभी लगता नहीं एटलीस्ट अगले कई 2-3 हफ्तों में कोई ऐसा रिप्रीव मिलेगा कि दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। देखिए, मिलिट्री सपोर्ट यूएस का इजराइल के लिए कायम रहेगा। यूएस और इजराइल के जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग है, और इजराइल रिलाई करता है अमेरिकन सपोर्ट पे, अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट पे, और इजराइल सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका का रीजन में। तो अभी अमेरिका ऐसा नहीं दिखा सकता कि अगर वो चाहे इजराइल से खुश भी ना हो कि जिस तरह से असैसिनेशंस हुए हैं फॉर एग्जांपल, और असैसिनेशंस की वजह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, अब हो सकता है इजराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करे, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा पता नहीं। लेकिन अमेरिकन सपोर्ट अभी इजराइल को के लिए कायम इसलिए भी रहेगा क्योंकि अमेरिका ये नहीं दिखाना चाहेगा कि ऐसे मौके पे वो अपने क्रिटिकल एलाय को पीछे छोड़ रहा है और उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है।